नमस्कार दोस्तों, मैं शरत, मेरे YouTube चैनल नॉलेज एंड मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिखावे का जीवन, आज के डेट में लोग दिखावे का जीवन जी रहे हैं और वो कैसे जी रहे हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आज की डेट में हमें लगता है कि चाहे हम कर्ज में डूब जाए पर लोगों को ये दिखाना है कि हम अमीर हैं। लोगों को दिखाने के चक्कर में हम आज की डेट में कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, पर हमें लोगों को ये दिखाना है कि हम अमीर हैं। और ये चीज दिखाने के चक्कर में लोग कर्जे में डूब चुके हैं और कहीं ये चीज आपके साथ भी ना हो। इसलिए इस वीडियो को आप अवश्य देखिए ताकि आपको भी पता लग सके कि दिखावे के जीवन जीने के चक्कर में आज हम कहां पहुंच गए हैं और किस हद तक हम पहुंच रहे हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो एक कहानी के माध्यम से आपको बताने चाहता हूं ताकि आपको भी समझ आ जाए कि क्या कहीं हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा। अब दो लड़के हैं, एक का नाम है रमेश, एक का नाम सुरेश है। अब रमेश मिडिल क्लास फैमिली से है और उसको किसी अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब मिल चुकी है और 20,000 रुपये मंथली सैलरी मिल रही है। अब देखो, जब उसे 20,000 सैलरी उसने पहली बार देखा कि 20,000 तो बहुत खुश रहता है और वो जॉब करता है। तो जब वो कंपनी जाता है और कंपनी से घर आता है तो लोगों को देखता है, अपने फ्रेंड्स को, कि वो बाहर से खाना मंगा रहे हैं। तो वो क्या करता है कि शाम के टाइम में घर में खाना बनाना बंद कर देता है और अपने मोबाइल में वेब सीरीज देखता है और स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करता है। तो ऐसे में पर डे वो 200 रुपये खर्च करने लगा अपने शाम के खाने में। और ऐसे करके वीकली, जैसे वीकेंड में छुट्टी होती है तो उसमें अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके पार्टियां भी करने लगा। तो धीरे धीरे एक महीने में उसका खर्चा इतना हो गया कि अगर 200 रुपये पर महीने के हिसाब से देखो, एक दिन का 200 रुपये, तो 30 दिन में कम से कम 5,000 रुपये उसे खाने का खर्चा आने लगा। यार दोस्तों के साथ पार्टी तो 10-1,000 रुपये ऐसे ही खर्च करने लगा वो, जबकि उसकी जॉब अभी अभी लगी है। तो धीरे धीरे वो करने लगा ये काम, क्योंकि अब धीरे धीरे उसे आलस हो गया कि खाना कौन बनाए बाहर का, मतलब अपने लाइफ स्टाइल पे वो खर्चा करने लगा। अब अगले महीने सैलरी मिलेगी तो फिर दोस्तों ने कहा, यार तो कंपनी आ रहा है, एक बाइक ले ले, इधर उधर जाना। तो जब सैलरी में वो बाइक तो ले नहीं सकता, तो फिर उसने बाइक में लोन ले लिया, लोन लेके बाइक खरीद ली। अब लोगों को दिखाने के चक्कर में उसने बाइक खरीद ली। अब धीरे धीरे 5 साल बाद उन्होंने कहा, भाई अब घर भी ले ले, तो घर ले लिया। उसकी 5 साल में जैसे सैलरी बढ़ी, 20,000 से 50,000 सैलरी हो गई, तो उसने लोन में घर ले लिया। अब 5 साल बाद जब उसकी शादी होती है तो उस पे लोन का कर्ज, जो उसने घर लिया उसका लोन जाने लगा, ईएमआई जाने लगी। उसके खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि पार्टियां हो गई, बाहर से खाना। जब 5 साल बाद शादी होती है तो उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है, बस ईएमआई जाती है। अब पहले तो अकेले आदमी का खर्चा था, उसके बाद अब वाइफ का खर्चा भी हो गया। 1-2 साल बाद बच्चा हो जाता है, फिर 3 आदमियों का खर्चा, फिर स्कूल की फीस। अब वो इसी चीज में लगा हुआ है कि बस। अब जब फैमिली आई तो लोगों ने कहा, भाई अब तू गाड़ी भी खरीद ले, अब बच्चों के साथ तो गाड़ी चाहिए ही होती है। तो उसने गाड़ी खरीद ली। एक तो उसका मकान की किस्त जा रही थी, उसके बाद उसकी गाड़ी की किस्त जाने लगी फैमिली को। तो एक दिन ऐसा आया कि अब उसको टेंशन होने लगी, भाई सैलरी तो उतनी है, अब खर्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों के खर्चे, अब बच्चा स्कूल जाएगा तो उसकी फीस का खर्च। तो धीरे धीरे उसकी कोई सेविंग तो है नहीं उसके पास, बस खर्चे बढ़ रहे हैं और सैलरी वही है। तो धीरे धीरे वो टेंशन में आने लगा है। और दूसरी तरफ जो सुरेश था, उसको भी सेम टाइम पे जॉब लगी, 20,000 सैलरी मिली। तो वो शाम को उसको थोड़ा नॉलेज था कंपाउंडिंग का। दूसरा सुरेश था तो उसको थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो उसने क्या किया, उसकी भी जॉब लगी। दूसरी तरफ सुरेश था तो उसकी भी जॉब लगी, उसको 20,000 सैलरी मिलने लगी। अब उसने क्या किया कि वो जब जॉब जाता था तो शाम को आके खाना बनाता था और जब उसे टाइम मिलता था तो फोन में देखता था कि इन्वेस्ट कैसे करे। वो इन्वेस्टिंग की ट्रेनिंग ले रहा था, फोन में देख रहा था कि मैं कहां सेविंग करूं, कैसे बचत करूं। तो अपने आगे के भविष्य के बारे में सोच रहा था। तो उसने क्या किया कि 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डालना चालू कर दिया।
और 200-300 रुपये ऐसे ही सेविंग करने लगा, बैंक में सेविंग करने लगा। तो धीरे धीरे 5 साल बाद जब वो ऐसे करने लगा, उसने कोई दिखावे का जीवन नहीं दिया, किसी की बातों में नहीं आया, बस अपना काम करते रहा और म्यूचुअल फंड में 5,000 इन्वेस्ट करने लगा। तो 5 साल में उसके कम से कम एक साल में 5-60, एक साल में अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो 15% के हिसाब से एक साल में 1,80,000 रुपये बन गए उसके, और 5 साल में करीबन 7.5 लाख रुपए बन गए। तो इस हिसाब से उसके बाद 7.5 लाख म्यूचुअल फंड से हैं और अपने ऐसी सेविंग करता रहा, तो 5-1 लाख रुपए उसके बैंक में है, और उसकी सैलरी आज 50,000 है। ना उसने घर लिया, ना कोई बाइक ली, ना कोई कार लिया, बस अपना भविष्य के लिए काम करता रहा कि आगे आने वाले फ्यूचर में। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 साल बाद अगर रमेश की नौकरी जाती है तो उसका जीवन बिल्कुल खतरे में आ जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ भी सेविंग नहीं है और कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका उसके पास। और अगर आप सुरेश पे ध्यान दो तो उसने 5 साल में 7.5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में है उसके अभी, और कम से कम 4-5 लाख रुपए उसने ऐसी सेविंग कर दी है। अगर बाई चांस इसकी नौकरी चले भी गई तो ये आराम से अपने जीवन जी सकता है और कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढ सकता है और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इसने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया, इसने कोई दिखावा नहीं किया दूसरों के कहने पे। आज के डेट में हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार आज की सोच कल किसने देखा है, आज है तो सब है, इसलिए खा पी के मौज कर आराम कर। ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं ना, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर प्लान करना ही है। अगर आज खाओगे, आज जियोगे, तो आप में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जो ये थिंकिंग वाले लोग हैं ना कि बस कल किसने देखा है, खाओ पियो मौज करो, ऐसे ठीक जानवरों में है, उनको आज मिल गया कल वो आगे की नहीं सोचते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग अगर आपके आसपास है ना, तो इनसे दूर रहिए और हमेशा इन्वेस्टमेंट करिए। आप इस चीज का नॉलेज लो कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और कहां आपने इन्वेस्टमेंट करना, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। आपको एक ही जगह अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना कि चलो मेरा ये है तो ऐसे में जी लूंगा, नहीं। आने वाले समय में कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, आपको इस चीज पे ध्यान देना है और आपको रमेश की तरह काम नहीं करना, दिखावे का जीवन नहीं जीना। हाँ, अपने लिए काम करो, अपने लाइफस्टाइल चेंज करो, बस इतना करो जितना आपकी लिमिट है। ऐसे नहीं कि हमारी लिमिट है 100 रुपए की और हम 200 रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर आपकी लिमिट 100 रुपए है तो 100 ही रुपए खर्च करो, ताकि आप अपना जो फ्यूचर वो बेहतर कर सके। तो इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को हर चीज सिखाओ, तो उन्हें थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सिखाओ कि पैसे को किस सही तरीके से कैसे उपयोग करें, उनका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। अगर बचपन से ही उन्हें इस बात का पता लग जाए कि पैसों की वैल्यू के बारे में, तो वो आने वाले समय में इस चीज को समझेंगे और अपना फ्यूचर को ब्राइट कर सकेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे मेरे कहने का मतलब यह है कि आप भी अपने दिखावे का जीवन मत जियो। जो चीज करना वो करो, पर लोगों के कहने पे कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। लोगों का काम है कहना, अगर हम उनके कहने पे चले गए तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि दिखावे का जीवन जीने से अच्छा आप सिंपल जीवन जियो और अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचो, क्योंकि आपको फ्यूचर में आने वाले समय में बहुत ज्यादा चुनौतियां आने वाली है। अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की उस चीज के लिए, तो फिर आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा कम से कम 60-70% जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है दिखावे के चक्कर में, और जब हमें होश आता है कि भाई हमें कुछ करना है, तब तक हमारी आधी जिंदगी निकल चुकी होती है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि अभी से आप इस चीज पे फोकस रखो कि आपका जो भविष्य है वो सिक्योर होना चाहिए, और वो कैसे होगा ये आपको सोचना है। इसलिए आप दिखावे के जीवन को बंद करें और अपने फ्यूचर के लिए काम करना चालू करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद।